एक महिला 12 साल बाद अपने पुराने खंडर से घर में बहुत जोर जोर से रो रही है और चीख रही है। उस घर से कहती है, उस घर की टूटी फूटी दीवारों से कहती है कि मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी। अब दोस्तों, घर तो बोलता नहीं है, लेकिन वहां पर एक डॉक्टर नर्स आती है और वो आकर उस महिला को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। माँ शब्द पर तुम जैसी महिला कलंक है। तुम्हें तो उस वक्त ही मर जाना चाहिए था जिस वक्त तुम एक 6 महीने की मासूम बच्ची को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गई। तो यहाँ पर वो माँ उस महिला नर्स के हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे बहन, मेरी बेटी मुझे लौटा दे। मैंने उस वक्त बहुत बुरा किया था और मुझसे ये गलती जो हुई है इसका पश्चाताप मुझे अब भी खाए जा रहा है। मैं मरी जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, एक माँ पर ऐसी क्या बीती जो अपनी 6 महीने की बच्ची को वो एक सुनसान इलाके के घर में मरने के लिए छोड़ देती है। और यहाँ पर एक जो महिला नर्स थी वो क्यों इस सब में अपना पार्ट प्ले कर रही थी, उसकी क्या ज़रूरत थी? क्या उस नर्स ने उस बच्ची को बचा लिया या वो बच्ची उसी घर में अपना दम तोड़ देती है? ये सारी कहानी आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है और उन लोगों की गलतियों को दर्शाती है जो लोग कभी कभी ना इतना ज़्यादा अपने आप को भूलकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो ज़िंदगी भर पछताने से भी नहीं जाते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं बिना देरी करे हुए। कहानी है दिल्ली के नोएडा की। दिल्ली के नोएडा में एक सुनसान इलाके पर एक घर होता है और उस घर में एक महिला रहती है। दोस्तों, महिला का इस संसार में कोई भी नहीं होता है और वो महिला अपने जिस्म को बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा किया करती है। अब वो महिला इसी बीच में गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी का जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद 6 महीने निकल जाते हैं और दोस्तों, अब उसे कोई भी भाव नहीं देता है, क्योंकि जब वो काम पर जाती तो बेटी अकेली रह जाती और बेटी को साथ ले जाए तो वो काम नहीं होता जिस काम को वो किया करती है। मैंने आप लोगों को बताया है, वो काम ही ऐसा करती है, वहाँ पर बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों, महिला के घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं और वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और इतनी ज़्यादा बौखला जाती है कि 6 महीने की उसकी बेटी होने के बाद वो एक फैसला लेती है, जिस फैसले को लेते वक्त शायद हम कह रहे हैं उसकी रूह को कांपना चाहिए था। वो बहुत बड़ा क्राइम करने की ओर चल देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी 6 महीने की बेटी है वो उस बेटी को उसी घर में छोड़कर और वहाँ से बाहर कमाने के लिए बड़े शहर चली जाती है। ये माँ का वो रूप था जो शायद अब तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। क्या कहोगे, उस माँ को छोड़कर यहाँ से वो काम पर चली जाती है। दोस्तों, 6 महीने की जो बेटी एक बिस्तर पर लेटी हुई है, यहाँ पर वो कुछ देर तो सोती है, लेकिन उसके बाद वो रोने लगती है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को क्या पता कि मेरा कौन है, कौन मुझे छोड़कर चला गया। उसे तो जब भूख लगती है वो जब रोकर ही बताता है कि बच्चा भूखा है। अगर कोई तबीयत खराब होती है तो बच्चा रोता है, आप समझते हो। अब यहाँ पर दोस्तों, वो 6 महीने की बच्ची पूरे दिन रोती है, उसे कोई भी नहीं देखता है। अब वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था जिसका नाम वीरेंद्र होता है, तो उसके कानों में ये आवाज़ पड़ती है, लेकिन जगह एरिया खाली होता है तो वो सोचता है कि घर पर भी ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कौन होगा, और यहाँ से वो वीरेंद्र भी चला जाता है। इसके बाद दोस्तों, पूरी रात वो बच्ची रोती है और कितना रोई है पता नहीं, लेकिन जब वो थक जाती तो सो जाती और जब उसकी आंखें खुलती तो वो जोर जोर से रोया करती। दोस्तों, दूसरा दिन होता है, क्योंकि वीरेंद्र को वहां पर से गुजरना होता है। अब दूसरे दिन भी जब उसके कानों में आवाज़ पड़ती है तो वो व्यक्ति अब छानबीन में लग जाता है, क्योंकि आज की जो आवाज़ है वो बिल्कुल बैठी हुई है और मानो कोई बहुत ज़्यादा थक चुका है बच्चा रोने के बाद। तो यहाँ पर उसकी जो लालसा थी और उसके अंदर जो हमदर्दी थी वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है और वीरेंद्र नाम का शख्स वहाँ पर उस लड़की को, उस बच्चे को ढूंढने लगता है। दोस्तों, आसपास देखता है, कुछ भी नहीं आता। जैसे ही
जो आवाज होती है उस पर गौर फरमाता है तो वो आवाज उस घर से आ रही होती है। एक जंगला होता है, उस घर में खिड़की होती है, उस खिड़की को एक पत्थर से तोड़ा जाता है, मतलब खिड़की को खोला जाता है तो वहां पर देखता है कि वो मासूम सी बच्ची बेड पर पड़ी हुई और उसकी मतलब गला भी बैठ चुका था रो रो कर। यहाँ पर देखकर वीरेंद्र की भी रूह कांप जाती है। यहाँ पर दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर उस दरवाजे के ताले को तोड़ती है, उस लड़की को अपनी गोद में लेती है। दोस्तों लड़की ने वॉशरूम, टॉयलेट, पेशाब सब कुछ कर रखा था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, क्योंकि बच्ची बीते एक दिन से रो ही रही थी। खाने पीने का कोई भी सिस्टम उसका नहीं होता है। अब इसके बाद जब वो लड़की हॉस्पिटल में पहुंच जाती है दोस्तों, तो वहां पर जो स्टाफ होता है सरकारी अस्पताल का, वो उन लोगों को वो लड़की बड़ी ही मायूस सी और बहुत सुंदर सी लगती है। इसके बाद उस लड़की का ट्रीटमेंट चलता है और पूरा स्टाफ उस लड़की का बहुत ध्यान रखता है। अब दोस्तों उसी स्टाफ में एक नर्स होती है जिसका नाम लीना होता है। लीना को वो लड़की बहुत प्यारी लगने लगती है और लीना उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती है, जान से भी ज्यादा उसे प्यार करने लगी थी। और लीना का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता है दोस्तों। लीना भी वहां पर नौकरी कर कर एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, तो शायद उसे अपना बचपन उस लड़की में दिखाई दे गया, तो वो उस लड़की पर बहुत प्यार लुटाती है। अब रेगुलर उस लड़की को देखा करती, खाने पीने का ख्याल रखा करती और जब भी लीना को वक्त मिलता तो उस बेटी को ही खिलाया करती। यहाँ पर अपनी मर्जी से उस बेटी का नाम भी रखा करती। अब इसके बाद दोस्तों लीना एक दिन अपने घर जाती है और घर जाने से जैसे ही नौकरी पर आती है तो वहां पर जहां पर वो लड़की जिस बेड पर रहा करती, जिस पालने में, तो वहां पर वो लड़की नहीं मिलती है। लीना पूरे स्टाफ से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तो सभी हैरान से हो जाते हैं कि तेरी कौन सी बेटी हॉस्पिटल में आ गई। लेकिन दोस्तों लीना कहती है कि वही लड़की मेरी बेटी है, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। तो कुछ नर्सें मजाक भी करने लगती हैं कि शादी हुई नहीं बात और तुम तो पहले से ही माँ बन चुकी हो। तो वो कहती है कि मेरा इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है, मैं तो केवल अब उसी की माँ बनूंगी। और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग कहते हैं, जो स्टाफ के होते हैं, कि उस लड़की को अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया है। दोस्तों लीना तुरंत उस दिन अपनी नौकरी से भी लीव लेती है और अनाथ आश्रम में पहुंचने के बाद कागज प्रक्रिया कर कर उस बेटी को गोद ले लेती है। उस बेटी को गोद लेती है और अब उसे वो अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इसमें से भी पैसा आएगा और मैं इतनी तो सक्षम हूँ कि इस बेटी की परवरिश कर सकूँ। और दोस्तों लीना अब उस बेटी को पाल पोसने लगती है। वो लड़की बड़ी ही चंचल होती है और दिन पर दिन वो लड़की बड़ी होने लगती है। उधर लीना उस घर पर भी रोज ख्याल रखती है कि इस घर पर कभी तो कोई इसका मालिक आएगा जहां पर वो लड़की मिली थी। दोस्तों रोज ही ना उसका ध्यान रखती और अपनी बेटी का भी ख्याल रखती। धीरे धीरे वक्त किसी के लिए नहीं थमता। यहाँ पर जो वो बेटी होती है जो लीना ने गोद ली है दोस्तों, वो उसे माँ कर कर जब पहला शब्द बुलाती है तो लीना बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 12 साल निकल जाते हैं। लीना अपनी बेटी को एक अच्छी खासी पढ़ाई दे रही है, लेकिन दोस्तों 12 सालों में लीना ने एक भी दिन खाली नहीं छोड़ा था। वो रोज ही ना जाकर उस घर पर देखा करती कि इस घर पर कोई आया है या नहीं आया है। 12 साल के बाद अब लीना एक दिन उस घर के पास जाती है और देखती है उस घर में, तो वहां पर एक महिला बैठी हुई है और बहुत जोर जोर से रो रही है और कह रही है कि मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। लीना अंदर घुसती है और उस महिला से एक वर्ड तक नहीं बोलती है, पहले उसे एक थप्पड़ लगाती है जोरदार और कहती है कि तुम माँ नाम पर कलंक है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 6 महीने की बच्ची को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गई, तुम कैसी माँ हो रही? तुम तो माँ शब्द पर एक कलंक हो। और यहाँ पर सुनकर जो महिला रो रही है वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि बहन अगर मेरी बेटी तेरे पास है तो मुझे मेरी बेटी लौटा दे। तो यहाँ पर जो नर्स होती है वो कहती है कि दोबारा कहना, एक पल के लिए बेटी को देखने भी नहीं दूंगी। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है जो तुम मेरी बेटी को देखे, वो तेरी नहीं है, आज से मेरी बेटी है। तेरे लिए तो वो उसी वक्त मर चुकी थी जब तू उसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर गई। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों में काफी सारी बहस होती है। सामने वाली महिला नर्स से माफी ही मांगती रहती है और वो महिला कहती है कि चलो अब मेरी बेटी एक अच्छे हाथों में है। तो मुझे कुछ अंदर से सब्र आया। यहाँ पर
लीना भी कई बार सोचती है, विचार करती है और फिर कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम उस बेटी को ऐसे छोड़ गई। तो यहाँ पर जो उस बेटी की माँ होती है, जो 12 साल पहले अपनी बेटी को छोड़कर गई है, वो बताती है कि बहन, मुझे नहीं पता उस बेटी का पिता कौन है, क्योंकि मैं अपना पेट पालती हूँ अपने जिस्म को बेचकर, और मैं उस दिन भी एक मजबूरी में अपनी बेटी को छोड़कर गई थी, क्योंकि अगर मैं उसे अपने साथ रखूं तो मुझे कोई काम नहीं देता है। यहाँ पर लीना नर्स सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे, तू भीख मांगकर भी खा सकती थी, तेरा गुजारा उसमें भी हो जाता, लेकिन बेटी को छोड़ने की क्या जरूरत थी? तू तो पुलिस में देने लायक है, तेरे ऊपर तो कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए, लेकिन मैं तुझ पर एक रहम करती हूँ। क्यों? क्योंकि तेरी बेटी आज मेरी बेटी है और मेरी बेटी के प्यार के लिए मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। जा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही, लेकिन कभी भी मेरी और मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, और तुम्हें जैसे अपना पेट भरना है तुम भर सकती हो, लेकिन मुझसे और मेरी बेटी से हमेशा दूर रहना। अब दोस्तों, यहाँ पर जो वो महिला होती है उसके अंदर भी ये सब्र आ जाता है जब वो सुनती है कि उसकी बेटी एक नर्स के हाथों में है, वो भी सरकारी नर्स है, तो वो वहाँ पर सब्र कर लेती है कि मेरी बेटी की आगे की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और दोस्तों, उसके लिए क्या ज़िंदगी थी, उसने तो अपनी बेटी को 12 साल पहले ही विदा कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब ये कहानी क्या दर्शाती है दोस्तों, क्या ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो शायद अपने काम के प्रति अपने बच्चों को ऐसे छोड़ सकते हैं? 6 महीने की बच्ची आप रख कर देखो, अपने आप को रख कर देखो, रूहे खड़े हो जाते हैं कोई जब ऐसा करता है। उस बच्ची को क्या पता कि कौन मेरी माँ। और यहाँ पर एक और बात है, जो लीना नर्स थी, आज तक ना ही तो उस बेटी का पता किसी को दिया है दोस्तों, और ना ही इसकी कोई फोटो या वीडियो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डाली है, क्योंकि वो उसे सच्चे मन से अपनी बेटी मानती है और उसका जीवन एक अच्छा बनाना चाहती है। लीना नर्स से जब पूछा जाता है दोस्तों वो बेटी को क्या बनाना चाहती है, तो उनका एक ही सपना होता है कि वो अपनी बेटी को सर्जन डॉक्टर बनाना चाहती है, क्योंकि उसकी ये सोच है और उसी राह में वो अपनी बेटी को पढ़ाई देना चाहती है दोस्तों। और आज भी वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा रही है और बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर वही बात हो गई, एक माँ यशोदा हो गई और एक माँ देवकी हो गई। तो दोस्तों, माँ का फर्ज निभाना अगर सीखना हो तो डॉक्टर लीना से सीखो, जिसने एक ऐसी बेटी की जिंदगी को संवारा है, शायद अगर वो उन्हें नहीं लेती। और पहली चीज उससे सीखो जो वीरेंद्र नाम का व्यक्ति होता है, जिसने उस बेटी की जान बचाई। और दूसरी सीख डॉक्टर नर्स से लो, जिसने उस बेटी का पालन पोषण आज भी वो कर रही हैं। ये एक सच्चाई के ऊपर कहानी है दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, ये रियल घटना है। ये घटना काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस घटना ने सुर्खियां बटोरी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये पूरी कहानी इस तरह से है, और यहाँ पर उस महिला से कोई भी ताल्लुकात नहीं होते हैं लीना के, और लीना अपनी बेटी को भी नहीं बताती है कि तुम्हारी माँ ये सब कुछ करती थी, कि उसे तुम्हारे पिता का भी पता नहीं है। उस लड़की को कुछ भी नहीं पता है, केवल उसे ये पता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है और मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, जैसी भी आप लोगों को एक कहानी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।